अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। और ये जो इस वक्त जो फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो इस वक्त जो है वो नेपाल में सरगर्म है। आपको पता है कि नेपाल में जो है सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हुए हैं। मैं ये इसमें अब किसी तरह की भी शक की गुंजाइश नहीं, मैं आपको बाकायदा जो है वो लॉजिकली भी और एविडेंस से भी ये साबित करूंगा कि जो कुछ नेपाल में इस वक्त जो हो रहा है इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, इसके पीछे फितनतुल हिंदुस्तान का हाथ है। बेसिकली तो ये इस वक्त जो है पिछले एक साल से प्लानिंग कर रहा था इस तरह के काम करने की बांग्लादेश में। जब से सीना वाजिद की गवर्नमेंट गई थी ये यतीम हुए बैठे थे, वहां पे रॉ का सारा सेटअप जो है उन्होंने भगा दिया था, कुछ वापस बुला लिए थे उन्होंने खुद ही, जो एक्सपोज थे सब कुछ। और उसके बाद बांग्लादेश ने इनको अच्छी खासी मार डाल के रॉ के सेटअप को जो बांग्लादेश से ढाका से सारा डिसमेंटल कर दिया था। ये इस वजह से बांग्लादेश में इस तरह का दोबारा से ऑपरेशन जो है वो मुजाहिरे और रजीम चेंज करने की कोशिश करते रहे। इन्होंने जो है वो दरमियान में यूनुस साहब के खिलाफ भी बहुत सारी कैंपेनिंग की, बहुत सारी खबरें चलाई और फिर वो जो स्टूडेंट लीडर थे उनके साथ भी खुफिया राब्ते किए और उनको कायल करने की कोशिश की कि जी आपने देखें जी कि उनको ये बेचा गया, उनको जो स्टूडेंट लीडर थे कि जी कि आपने तो ये काम किया था, रजीम चेंज किया था अपने लिए, लेकिन आपको क्या मिला? यहां तो फिर बाबे और वो यूनुस साहब आके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, आपके हाथ में कुछ नहीं आया, तो आप जो है इनको भी वही काम करो और ये जो ऊपर से यूनुस साहब हैं इनको भी जो है ना वो आप लताड़ दो। लेकिन वहां से आवाज आई कि भाई आप अपने काम से काम रखें, हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमें पता है कि बांग्लादेश में कब जो है इलेक्शन के लिए तैयारी होगी तो हम वो कर देंगे। वहां से इनको नाकामी हुई। फिर इन्होंने जो है वो नेपाल में इनका जो फुट होल्ड था वो भी कमजोर पड़ रहा था 3-4 साल से, क्योंकि जब से वहां से हुकूमत बदली थी तो वहां पर जो नई हुकूमत आई, जो नए उनके अपना आए वजीर आजम नेपाल के, उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान की बजाय चाइना की तरफ रुजू किया। आपको याद होगा पिछले 2-3 साल पहले जब नेपाल ने चाइना अपना हिंदुस्तान को आंखें दिखाई थी, जिसके बाद वो उन्होंने कहा था कि जनाब हम जो है चीन के साथ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में जो है ना हम शामिल होके हम यहां पर अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने नेपाल को अपनी कॉलोनी के तौर पे ट्रीट किया है 16 साल से। अपने लीनियंट बॉर्डर रखे और पूरी तरह अपने कॉलोनी के तौर पे वहां पे सारा जो इनका दुनिया में जो सबसे बड़ा सेटअप है रॉ का वो इन्होंने नेपाल और काठमांडू में जो है वो कायम कर रखा है। आपको याद है कि पिछले 2-3 अपना ये हफ्ता पहले ही जो है इन्होंने किस तरह 3 पाकिस्तानियों को नेपाल में दाखिल होने वाले को जो वहां से ट्रांजिट वीजे पे थे उनको इन्होंने कहा जी कि ये टेररिस्ट है और इनको जो है बिहार रियासत में दाखिल हो गए। लेकिन अब जो है जो कि नेपाल ने भी जो है हिंदुस्तान का की कॉलोनी बनने से इनकार किया, इनको कॉलोनी बनने से इनकार किया है और चीन की तरफ झुकाव हुआ है। और आपको ये पता है कि रिसेंट इवेंट जब विक्ट्री डे परेड हुई है शंघाई के बाद, उसके बाद इनको वहां से जो नरेंद्र मोदी था उसको वहां से इन्होंने वापस भेजा, लेकिन जो नेपाल के जो वजीर शर्मा ओला है वो वहां पर जो है मदऊ रहे और विक्ट्री परेड में भी रहे, जिसका भी तकलीफ और दुख जो है हिंदुस्तान को है। और फिर नेपाल के जो अपना वजीर आजम है उन्होंने सार्क को बहाल करने की भी बात की, जो हिंदुस्तान को गवारा नहीं। आपको याद है कि जब सार्क डिसमेंटल इन्होंने की थी, जब सार्क को सैबोटाज किया था 2016 में भारत ने, नरेंद्र मोदी ने जब ये उड़ी का स्टेज करके, उड़ी का ड्रामा, उड़ी का फॉल्स फ्लैग जो है नाटक रचा के पाकिस्तान में होने वाले सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस को जब सैबोटाज किया था, उस वक्त भी जो सार्क की जो चेयर थी वो नेपाल के पास थी, नेपाल से वो चेयर पाकिस्तान के पास आनी थी, लेकिन हिंदुस्तान ने सार्क को सैबोटाज किया। अब दोबारा नेपाल ने सार्क को बहाल करने की भी बात की। ये चीजें गवारा नहीं। और कुछ लोग जो स्ट्रेटेजिक अपना माहिरीन है वो समझ रहे थे कि शायद जो हिंदुस्तान है ये इस रीजन में बिहेव करने लगेगा। मैं आपको मुसलसल पिछले 3-4 माह से ये पूरी तरह आपको ये अलर्ट कर रहा हूं कि हिंदुस्तान जो है रीजनल प्लेयर नहीं है। ये जो हिंदुत्व की जो सरकार है, ये आरएसएस की जो सरकार है, ये चाणक्य के फलसफे पर कायम है। ये इनका चाणक्य का जो फलसफा है कि आपका जो हमसाया होता है वो आपका दुश्मन होता है और जो हमसाये का हमसाया होता है वो आपका दोस्त होता है। इसलिए ही पाकिस्तान इनका दुश्मन है और अफगानिस्तान इनका दोस्त है। इसी तरह जनाब ये सारे जो जितने भी रीजन हैं, 6 मुल्कों के साथ सरहदें लगती हैं हिंदुस्तान की, लेकिन 6 के साथ इनकी लड़ाई है, झगड़े हैं। एक बांग्लादेश बचा हुआ था, वहां पर भी जो है
इन्होंने उनके साथ भी दुश्मनी शुरू कर दी, क्योंकि हसीना वाजिद की हुकूमत को बचाने की कोशिश की, वो नहीं बचा सके, और उसके बाद दोबारा तख्ता पलटने की कोशिश की। ये जो इंटरिम सेटअप था, मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत कोशिश की हिंदुस्तान ने, लेकिन चूंकि बांग्लादेश और ढाका ने जो नई हुकूमत थी यूनुस की, इन्होंने उनका चूंकि जो पूरा जो रॉ का नेटवर्क था वो पूरा खदेड़ दिया था। मेरे पास खबरें आ रही थी, मैंने स्टोरी को किया नहीं, लेकिन मेरे पास जो स्टोरीज आ रही थी, इशारे और खबरें आ रही थी कि हिंदुस्तान जो है वो रॉ दोबारा अपनी प्रॉक्सीज को वहां पे सेटअप करना चाहता है। प्रॉक्सीज को दोबारा, जो स्लीपर सेल्स हैं उनको वो एक्टिवेट करके दोबारा जो इंटरिम सेटअप है बांग्लादेश का, उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल एज हूबहू पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है जो कि वो बलूचिस्तान में कर रहा है। जो बलूचिस्तान में पैटर्न है उसी पैटर्न पे कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर उसको कामयाबी नहीं मिल रही। मैंने इसकी स्टोरी इसलिए थोड़ी सी उसको होल्ड पे रखा मजीद, ताकि जरा एविडेंस हासिल करूं कि वहां पे, लेकिन वहां पर मेरे जो आखिरी जो मेरे पास जो सोर्सेज से खबरें आ रही है वो ये कि बांग्लादेश में फेल हुआ है अपनी प्रॉक्सीज को सेटअप करने में, प्रॉक्सी द वॉर में चलाने में, और अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने में हिंदुस्तान जो है वो फेल हुआ है। जब नाकाम हुआ है उसके बाद शंघाई में भी जलालत उठानी पड़ी, और उसके बाद चीन ने भी इसको जो है ना वो धक्का दे दिया। चीन ने भी कहा कि नहीं, मैंने आपको खबरदार किया था, मैंने आपको बताया था कि चीन के साथ जब कैमरे बंद हुए, जब इनकी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस में, जब इनकी साइडलाइन पे, जब चाइना के साथ वफूद की सतह पे मीटिंग थी, तो अजीत डोल साथ बैठे हुए थे, और उसमें नरेंद्र मोदी ने लिखा हुआ पर्चा पड़ा था जिसमें कहा था जी कि हमने शुरुआत की थी, रूस के शहर पिछले साल मिले थे, तो हम इसको कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। उसके बाद जब कैमरे बंद हुए, उसके बाद जब डायरेक्ट बात हुई बगैर स्क्रिप्टेड मामलात के, उसके बाद मैंने हमें बताया था सोर्सेज ने कि भारत की तरफ से माफी मांगी गई चाइना से कि आप हमें माफ कर दें, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग थी उसमें जो हमारी स्टेटमेंट्स थी, हमारे मिलिट्री चीफ ने जो स्टेटमेंट्स दी, हमने स्टेटमेंट्स दी, हमने कहा आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, वो बस ऐसे था, पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए था, हम आप सिद्ध के दिल से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से इनको सबक दिया गया कि ऐसे नहीं, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, आप जाके अपने इरादों से, अपने अमाल से साबित करें, और सबसे पहले जाके हमारी जो टिकटॉक ऐप है उसको खोलें, फिर हम देखेंगे। वहां से भी जो है वो जलालत हुई, चाइना भी अपनी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और अमेरिका के हाल आपको पता है। तो फिर इन्होंने ये जो वजीर आजम है अपना नेपाल के, उनको तख्ता पलटने की, उनके खिलाफ रजीम चेंज की जो है ना वो पूरी साजिश रचाई, और फिर चूंकि ये वाले भी जो है इनकी बात नहीं मान रहे थे, तो वहां पर भी जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जो कुछ वहां पे जो मुजाहरे और सारा कुछ कर रहे हैं, ये वो श्रीलंकन स्टाइल पे वहां पे पंगे लेना जाके, उसके बाद बांग्लादेश में जो किया, अब जो नेपाल में जो है 110% जो है वो भारत का जो है वो उसका हाथ है। ये डबल गेम करते हैं, डबल गेम करते हैं। वहां पर अभी एक तरफ मुजाहरे करवाएंगे और दूसरी तरफ जाके हमदर्दी के करेंगे जनाब इनके साथ, नेपाल के साथ भी, कि देखें हम जो है आपकी मदद करते हैं इन चीजों को काउंटर करने की, ये शरपसंद है। तो सारा कुछ डबल गेमिंग होगी। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये बताया कि भारत की जो सरकार है वो नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट है, इससे पहले जो सेटअप था नेपाल का, जो पहले वजीर आजम थे वो बिल्कुल हैंड्स एंड ग्लव्स थे, उन्होंने पूरी डिपेंडेंसी जो है ना अपने ऊपर डाली हुई थी, और हिंदुस्तान जो है नेपाल की मदद भी करता था इन टर्म्स ऑफ कैश एंड काइंड, सारी सिलसिला, और उनको बाकी चीजें भी सपोर्ट करता था उनकी इकोनॉमी में भी। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो नेपाल तो एक हिमालयी कंट्री है, अपना एक दूसरी तरह की टेरेन्स हैं, वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी कम है इकोनॉमी की, तो हिंदुस्तान जो है वो उसको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट भी करता था। लेकिन जब हुकूमत ये चेंज हुई है, ये अपना ये शर्मा की जब गवर्नमेंट आई है, तो इसने जो है इन्होंने कहा कि हमारी डिपेंडेंसी जो है ना वो भारत से कम करके इन्होंने फिर चाइना के साथ हाथ बढ़ाया, चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू की, और फिर जो इलीगली कब्जे करना चाहता था, जो सरहदों में जो तनाज़ात थे उसके ऊपर जो है वो बॉर्डर गर्म हुए 2-3 साल पहले, जिसके ऊपर जो है वो नेपाल ने इनको आंखें दिखाई, उन्होंने कहा कि अब वो वाला मामला नहीं चलेगा। वहां से जी अपने जहर पाल रहे थे कि इस रजीम को भी चेंज करें। तो ये सारा जो है रजीम चेंज करने की जो साजिश जो है हिंदुस्तान और रॉ ने घड़ी है, क्योंकि रॉ इसलिए कामयाब हुआ नेपाल में, क्योंकि नेपाल में रॉ का जो सेटअप है वो पहले खबर दे चुका हूं आपके, काफी सारा पंजे इन्होंने घड़े हुए वहां पे जो काम करते हैं बहुत सारे मामलात में, और ज्यादा काम तो गलत ही करने, वहां से बैठ के जो है ना वो प्रॉक्सीज को फंडिंग वाला मामला है, वो रूटिंग भी जो कोशिश करते हैं वहीं से हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है ये हिंदुस्तान की एक साजिश है, लेकिन नेपाल भी जो है बांग्लादेश की तरह इनको ना करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।